सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा हसन और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि कहा जाता है नवाज शरीफ आज आ रहा है, कल आ रहा है। नवाज शरीफ जब सऊदी अरब गया था तब भी यही कहा जाता था। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं होती बल्कि नौकरी की दरख्वास्त होती है। हर 3 माह बाद कहा जाता है कि हुकूमत मुश्किल में है। हुकूमत कोई मुश्किल में नहीं। अच्छा क्या है कि हुकूमत मुश्किल में है। खान साहब अच्छा फ्रेश इलेक्शन होगा हर 3 महीने के बाद अब हुकूमत मुश्किल में है, कल मुश्किल में है। खान साहब फ्रेश इलेक्शन होगा या असेंबलियां तोड़ देंगे? वापस आ रहे हैं तो इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है कि नवाज शरीफ वतन आज आ रहा है, कल आ रहा है। ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है, जब तक वो समझौता शहबाज शरीफ संभालती थे सर की तकरीर नहीं होती, उस एप्लीकेशन होती है। बात करेंगे मिनी बजट के हवाले से। वफाकी काबीना ने फाइनेंस तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। बिल कुछ देर में असेंबली में पेश किया जाएगा। MQM ने लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स पर टैक्स लगाने की मुखालफत कर दी है, जिस पर वफाकी काबीना ने मोबाइल फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर्स पर टैक्स लगाने का जायजा लेने के लिए कमेटी बनाने की भी मंजूरी दे दी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा आज मिनी बजट पेश किया जा रहा है, क्या कुछ महंगा होने जा रहा है? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक साल में तीसरा जो बजट है वो कौमी असम्बली में पेश करने जा रही है। जून में एक बजट पेश किया गया था, फिर उसके बाद सितंबर में एक ऑर्डिनेंस आया था और अब दिसंबर में PTI की हुकूमत जो है वो चौथा फाइनेंस तरमीमी बिल आज कौमी असम्बली में पेश करेगी। अब से थोड़ी देर पहले वफाकी काबीना ने इस बिल की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत तकरीबन 350 अरब रुपये के जो टैक्सेस हैं वो आवाम पर डाले जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी अशिया हैं जिनके ऊपर इस वक्त सेल्स टैक्स की छूट थी, वो अशिया जो है अब उनके ऊपर 17% का सेल्स टैक्स लगाया जाएगा। आज के इजलास में MQM पाकिस्तान ने जो है वो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन कॉल्स की जो के ऊपर इस वक्त जो विद होल्डिंग टैक्स है वो 10% है, इसको बढ़ाकर 15% करने की मुखालफत की है। जिसके बाद वफाकी काबीना ने यह फैसला किया है कि इसके ऊपर एक कमेटी कायम की जाएगी जो कि टेलीकॉम सेक्टर और इससे मुताल्लिक़ जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए हैं उनका जायज़ा लेगी और उसके बाद एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसके साथ साथ आज काबीना ने जिस फाइनेंस बिल की मंजूरी दी है उसमें 17% के करीब जो सेल्स टैक्स है वो बहुत सारी ऐसी अशिया हैं जिनके ऊपर बढ़ाने की सिफारिश की गई है और बहुत सारी ऐसी अशिया जिनके ऊपर इस वक्त 0 रेटेड टैक्स था और टैक्स छूट थी उनके ऊपर भी टैक्स रेट बढ़ाने की सिफारिश की गई है। ख़ासतौर पर जो खाने पीने की ऐसी अशिया हैं जो कि दरामद की जाती हैं उनके ऊपर सेल्स टैक्स 17% करने का फैसला किया गया है, जिसमें इसमें डब्बा पैक बहुत सारी अशिया हैं और बच्चों का दूध है और स्टेशनरी के आइटम्स हैं और इसके साथ साथ जो बाहर से लग्जरी आइटम्स आते हैं उनके ऊपर भी काबीना ने जो है टैक्सेस बढ़ाने की सिफारिश की है। ख़ासतौर पर जो बाइसाइकिल्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं और 850 सीसी से ज़ायद की जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर इस वक्त से टैक्स छूट थी वो भी हुकूमत ने वापस लेने की सिफारिश की है। इसके साथ साथ जो 6 शेड्यूल में लोकल जो मशीनरी इंपोर्ट की जाती थी ख़ासतौर पर सनतों के लिए उसके ऊपर इस वक्त सेल्स टैक्स की छूट थी वो भी बढ़ाने का फैसला किया गया है और ज़रूरी मशीनरी जो है उसके ऊपर भी हुकूमत ने सेल्स टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। ज़रूरी मशीनरी के साथ साथ जो ज़रूरी अजनास हैं ख़ासतौर पर दालें जो इंपोर्ट होती हैं उनके ऊपर इस वक्त सेल्स टैक्स की छूट थी वो भी हुकूमत ने फैसला किया है कि इसके ऊपर बतदरीज जो सेल्स टैक्स है इसको बढ़ाया जाएगा। आज के जो कौमी असम्बली का इजलास होगा अब से थोड़ी देर बाद वज़ीर ख़जाना जो हैं शौकत तरीन वो इस फाइनेंस बिल को आज कौमी असम्बली में पेश करेंगे और आज के ही जो इजलास है इसमें स्टेट बैंक का जो तरमीमी बिल है वो भी कौमी असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा। अब से थोड़ी देर पहले जो PTI की पार्लिमानी कमेटी है उसने भी इसका जायज़ा लिया है और जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी आज के इजलास में मौजूद थी और हुकूमत ने इत्तेहादी जमातों को और अपने अरकान को ये बताया है कि ये जो फाइनेंस बिल आ रहा है इसमें IMF की शराइत के मुताबिक जो चीज़ें तय की जा रही हैं इसमें आवाम के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाएगा, बल्कि चेयरमैन FBR की जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें यह बताया गया है ये जो टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं ये आम आदमी के लिए नहीं है बल्कि जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं, लग्जरी आइटम्स हैं और जो मालदार तबका चीज़ें यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ाने की सिफारिश की गई है। अब से थोड़ी देर बाद कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा जिसमें फाइनेंस बिल को पेश कर दिया जाएगा। जी कुछ देर बाद कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा और मिनी बजट फाइनेंस बिल जो है वहां पर पेश किया जाएगा। वकास अजीम आप हमारे साथ ही रहिएगा। जबकि MQM ने लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स पर टैक्स लगाने की मुखालिफत की है।
क्या MQM को IT शोबे के अलावा हुकूमत के किसी इकदाम पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है? क्या 350 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करने पर भी एतराज़ नहीं? क्या MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं? ये यकीनन सवालात जन्म ले रहे हैं। और ये भी सवाल पैदा हो रहा है कि क्या कौमी असम्बली में MQM मिनी बजट पर हुकूमत का साथ देगी? हुकूमत कुछ ही देर में कौमी असम्बली इजलास के दौरान मिनी बजट पेश करेगी। जबकि तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में जारी है। इजलास में मिनी बजट को मंजूर कराने के हवाले से हिकमत अमली तय की जा रही है। इजलास में शिरकत से कबल अरकान पार्लियामेंट के मोबाइल फ़ोन और ख़वातीन अरकान के पर्स भी बाहर रखवा दिए गए। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा, किसी को मोबाइल फ़ोन या पर्स अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई, क्या वजह थी इसकी? देखिए, वज़ीर इमरान खान के PM ऑफिस के तरफ से स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि जितने भी जो हुकूमती जो अरकान कौमी असम्बली हैं, मेंबरान हैं और साथ ही साथ जो मिनिस्टर्स हैं, उनसे भी जो है ख़वातीन अरकान से तो हैंड बैग रखवा लेते हैं और साथ ही साथ मोबाइल फोन्स भी जमा करवा लिए जाते हैं। और यही चीज़ ये कि हम देखते रहे हैं कि जब अरकान जो है उनको जब कोई चीज़ जरूरत होती तो वो बाहर आते और फिर वो अंदर जाते। तो इस वक्त भी वज़ीर इमरान खान की ज़ेर सदारत जो पार्टी और इत्तेहादी की जो मीटिंग है वो इस वक्त जारी है और शौकत तरीन जो है वो ब्रीफ कर रहे थे और उन पर हमारे जो ज़राए हैं, मोतबर ज़राए के सख्त सवालात भी हुए। अरकान ने उनसे सवालात भी किए जो मिनी बजट के हवाले से और शौकत तरीन जो है वो जवाब देते रहे। लेकिन आज वज़ीर इमरान खान जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और इस इजलास से पहले भी उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और हमसे जब बात करते हुए उन्होंने कहा जो उनका जो हदफ था वो शहबाज शरीफ थे। उनका यही कहना था कि हर 3 महीने बाद जो है ये चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन इस वक्त पार्लिमानी जो मीटिंग है उसमें जो है मिनी बजट के हवाले से अरकान को एतमाद में लिया जा रहा है और जो अरकान के जो सवालात हैं उन पर भी जो है जो माशी जो टीम है वो जो है जवाब देने की उनको कोशिश कर रही है और इस वक्त भी इजलास इमरान खान की तरफ जारी है। इस वक्त भी इजलास जारी है, आपने अपडेट किया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वैसे अपने नाजरीन को हम अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इस वक्त इजलास जारी है और तमाम अरकान के मोबाइल फ़ोन और ख़वातीन अरकान के जो बैग्स हैं, जो उनके पर्स हैं, उनको भी बाहर ही रखवा लिया गया है। मिनी बजट के हवाले से मज़ीद ही बात करेंगे। वफाकी काबीना की जानिब से ये बजट मंजूर किया गया है, इसके क्या असरात मुरतब होंगे? हमारे साथ मौजूद हैं मौशी तज्ज़ियाकार फ़ारूक सलीम साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मिनी बजट अब से कुछ ही देर बाद पेश किया जा रहा है, क्या समझते हैं क्या असरात मुरतब होंगे? कौन कौन सी अशिया हैं जो महंगी होंगी? क्या तूफ़ान है जो कि अवाम पर गिराया जाएगा? देखिए, बहुत ही मुश्किल फैसला है हुकूमत के लिए। हुकूमत को पास करवाना है नेशनल असेंबली से। तारीख कुछ ऐसी है कि जब तक सहूलतकारी न की जाए तो बड़ा मुश्किल है हुकूमत के लिए असेंबली के अंदर से पास करवाना। हुकूमत इस मुश्किल अमल से गुजरेगी, उसके बाद अवाम के ऊपर मुश्किलात जो है, आप समझिए कि एक मुश्किलात का पहाड़ टूटने वाला है। कोई 350 अरब रुपए के ऐसे टैक्सेस हैं जो पहले जिनमें एग्जम्पशन मिली हुई थी, अब वो एग्जम्पशन विड्रॉ जब हो जाएगी तो सोचिए कि दवाइयों की कीमत बढ़ जाएगी, दालों की कीमत बढ़ जाएगी, किताबों की कीमत बढ़ जाएगी, लैपटॉप की कीमत बढ़ जाएगी, अंडे सब्जियों की कीमत बढ़ जाएगी, इंटरनेट का टाइम महंगा हो जाएगा, जो शीरखार बच्चे हैं उनका दूध है वो महंगा हो जाएगा। तो अब समझिए कि एक महंगाई का नया तूफान जो है वो हमारे दरवाजा खटखटा रहा है। 21 नवंबर को एक स्टाफ लेवल का जिसको कहलाते हैं कि मुआहदा IMF के साथ पाकिस्तान की हुकूमत वजारत खजाना जो है वो ऑलरेडी कर चुकी है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि अगर 21 नवंबर को हुकूमत पाकिस्तान ने मुआहदा ऑलरेडी कर लिया था तो फिर काबीना के अंदर क्या डिबेट हो रही है और अब जब असेंबली के पास लेके जाएंगे तो वहां पे इसके हक में और इसके मुखालिफ कितने वोट डाले जाएंगे। अब मिनी बजट का मतलब ये है कि आपने ओरिजिनल बजट जो 6 महीने पहले जून में पेश किया था उसके तखमीने जो हैं वो सारे गलत साबित हो रहे हैं। या तो आपकी आमदन का तखमीना गलत था या आपके जो इखराजात हैं उनका तखमीना गलत था और गलत तखमीनों के नतीजे में बजटरी खसारा बहुत तेजी से बढ़ गया है। तो अब आप मजबूर हो गए हैं कि एक मिनी बजट लेके आएं और उसमें इजाफी टैक्सेस डालें। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब आपके वक्त का। हमारे साथ मौजूद है वैस कियानी और वकास अजीम जो मिनी बजट के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका भी शुक्रिया।
आपको बताएं कि अपोजिशन ने कौमी असम्बली इजलास में मिनी बजट के खिलाफ भरपूर एहतजाज का फैसला कर लिया है। मुतहदा अपोजिशन का इजलास पार्लियामेंट हाउस में जारी है। अपोजिशन ने इजलास के दौरान बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज करने का फैसला भी किया है। इजलास का बायकॉट करने या ना करने से मुतल्लिक भी मुशावरत की जा रही है। उस्मान खान से मजीद तफसीलात जानते हैं। उस्मान खान, आगाह कीजिएगा, क्या हिकमत अमली तय की जा रही है इस हवाले से? जी बहुत कौमी असम्बली में मिनी बजट जो है वो बिल पेश किया जाएगा। इस पर मुत्तहिदा अपोजिशन का एक अहम तरीन इजलास इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में जारी है, जिसको वजारत फाजात कर रहे हैं। अपोजिशन जमातों ने आज ये फैसला किया है कि वो इजलास के दौरान हाथों पर स्याह पट्टियां बांध कर ईवान के अंदर जाएंगे। साथ ही साथ ये भी आज के इजलास में फैसला किया गया है कि ईवान के अंदर भरपूर टफ टाइम दिया जाएगा, खूब नारेबाजी की जाएगी, जबकि इजलास के दौरान सिर्फ एहतजाज होगा या फिर साथ बॉयकॉट की होगा। इस वजह से जो है इस वक्त इजलास के अंदर मुशावरत जारी है, जबकि अपोजिशन जमातों की बाद जमातों ने यह मशवरा दिया है कि आज पार्लियामान के अंदर भरपूर कुव्वत के साथ एहतजाज किया जाए। और दूसरी जानिब ये भी फैसला हो रहा है कि इस मिनी बजट को किस तरह नाकाम किया जाए, किस तरह इसको रोका जाए। इन तमाम तर सूरत हाल पर जो है इस वक्त मुशावरत जारी है, जबकि आज के इस इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक नहीं हुए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि अपोजिशन की हिकमत अमली है कि पाकिस्तान को मुश्किल हालात से बचाया जाए। ये राग अलापते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमतों की वजह से कर्ज लिए, कर्जे कम होने के बजाय 41,000 तक पहुँच चुके हैं। माजी की हुकूमतों ने मिलकर 24,000 अरब कर्ज लिया था। पाकिस्तान को इन हालात से बचाएं, मकरूज होने से बचाएं। मकरूज तो हम बहुत हो चुके हैं। ये राग लापते हैं कि पिछली हुकूमत का कर्जा उतारने के लिए हमने दूसरे कर्जे लिए हैं, तो कर्जे फिर कम होने चाहिए। मगर कर्जे जो है वो 41,000 बिलियन कर्जा हो गया है। पाकिस्तान के हिस्ट्री में, मगर दुनिया की हिस्ट्री में भी कोई ऐसी हुकूमत नहीं होगी कि जिसने सिर्फ मुख्तसर 3 साल के अरसे में 17,000 बिलियन कर्जा लिया हो। और बहाना ये हो कि माजी की हुकूमतों ने मिला के 75-74 साल को टोटल 24 बिलियन होता है। सर जरदारी साहब भी आएंगे जब वोटिंग होगी? जी बिल्कुल, सब आएंगे। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं करता है वो भी उसकी झोली में जाएगा। कुछ देर बाद असम्बली में मिनी बजट पेश किया जा रहा है। अवाम का कहना है कि मुल्क में पहले ही महंगाई आसमान पर पहुंची हुई है। आम इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल में रखा जाए। अब तो मुतवस्सित तबके का बजट भी मुतासर हो रहा है। इन 4 बरसों में बहुत महंगाई हुई है और अवाम हुकूमत से मायूस हुए हैं। उसके हिसाब से तो ये है कि इनको कुछ सोचना चाहिए कि जो बजट चाह रहा है इसको मज़ीद जो है ना महंगा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आवाम पहले ही इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। हर चीज़ को हम तो ये कहते हैं जी कंट्रोल होनी चाहिए। महंगाई में आवाम तो वैसे पहले ही बहुत ज़्यादा पिसी हुई है और पिस रही है। फ्यूल इतना महंगा, हर चीज़ इतनी महंगी हुई है। 4 सालों में, 70 साल में इतनी महंगी नहीं हुई। गवर्नमेंट को एक ख्याल ये करना चाहिए कि जो गरीब बंदे हैं ना यहाँ पे हमारे मुल्क में, उनको उनकी जो जितनी भी ज़रूरियात हैं या उनकी जो माशी हालत है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो एसेसरीज़ हमारी पुरतैश चीज़ें हैं जैसे गाड़ियाँ हैं और ये जो मोबाइल्स वगैरह हैं, इन पर अगर वो टैक्सेस लगाते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन ये जो आम इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं इस पर जो है ना गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कौमी असम्बली इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। अपोजिशन की छोटी जमातों ने इजलास में अपोजिशन लीडर पर सवालात उठा दिए हैं। अरकान का कहना है कि अपोजिशन लीडर संजीदा नजर नहीं आ रहे। मिनी बजट है, अवाम महंगाई के बोझ तले दब रही है। अपोजिशन मुतहर्रिक नजर नहीं आ रही। ऑपोजिशन लीडर को मुतहर्रिक होना पड़ेगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। मजीद भी तफसील जानेंगे। हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा क्या वजह बताई जा रही है, क्यों ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत नहीं करेंगे? जी बहुत शुक्रिया। आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो है वो कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है के हवाले से उसमें स्पीक नहीं होंगे। अभी मुत्तहिदा अपोजिशन का एक अहम इजलास था जिसमें अपोजिशन की छोटी जमातों ने ये एतराज उठाया कि शहबाज शरीफ तो अपोजिशन लीडर है मगर वो संजीदा नजर नहीं आ रहे। और आज एक अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें अपोजिशन लीडर जब शरीक नहीं होंगे तो मेंबरान क्या शरीक होंगे। छोटी जमातों ने ये भी एतराज उठाया कि अवाम की जो तरफ है और जो है वो तमाम तरह अपोजिशन से है और अवाम अपोजिशन की तरफ देखती है। मगर जब अपोजिशन सही इजलासों में नहीं होगी तो फिर किस तरह इससे मुस्लिम की तरफ कहना है कि शहबाज शरीफ जो है आज को जब इस तरफ पेश होगा, जब गिनती
पॉलिसी का अमल होगा उसमें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो है वो पेश होंगे, शामिल होंगे। ठीक है उस्मान, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि आज गरीब आवाम के लिए अहम दिन है। गरीबों को 3 साल के लिए बिला सूद कर्जे मिलेंगे। मईशत की तरक्की के समरात आज तक आवाम तक नहीं पहुँचे। 74 साल आवाम को सिर्फ ख्वाब दिखाए गए। निचले तबके में खुशहाली आएगी तो तब असल पाकिस्तान बनेगा। ये 1.5 लाख रुपए तक देंगे बिला सूद, तो 2 फसलें हैं तो उसमें 3 लाख हो गया। 2 लाख देंगे ट्रैक्टर थ्रेशर जो इम्प्लीमेंट होते हैं उसके लिए देंगे, तो 5 लाख का लोन हो गया। फिर 5 लाख का कारोबार के लिए हर घराने को और वो जो मर्जी करते हैं बिला सूद 3 साल का लोन होगा। फलाई रियासत की बुनियाद रख दी गई है। आज उसका एक बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं हमारे गरीब अवाम के लिए ये एक बड़ा दिन है। सहाफियों के सवालों का सामना हुआ तो वज़ीर दाखिला शेख रशीद गड़बड़ा गए। जबान बार बार फिसलती रही। पहले कहा कि 350 अरब रुपए का मिनी बजट नहीं, फिर 350 रुपए कह गए। संभलने की कोशिश में जबान फिर फिसली और 72 अरब डॉलर कह बैठे। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान और क्या क्या कहा, आप भी सुनिए। सर एक तो मिनी बजट के हवाले से बता दें आप। मिनी बजट अभी शौकत तरीन ने बताया कि ये 350 अरब रुपए नहीं है, 350 डॉलर नहीं है, बुनियादी तौर पर सिर्फ 72 बिलियन डॉलर है और बाकी जो 70 डॉलर या रुपए, ये रुपए जो 350 बिलियन रुपीज़ जो है और उसमें सिर्फ 72 बिलियंस हैं, जिसमें जो आम आदमी पे बोझ पड़ेगा वो सिर्फ 2 बिलियन का पड़ेगा और बाकी जो हैं वो आम आदमी पे नहीं पड़ेंगे। बेसिकली उसने कहा कि 17% ये जो हैं जो आवाम पे सेल्स टैक्स नहीं लगेगा वो हट के 17% जो है कुछ चीज़ों पे ये तमाम इत्तेहादी सर साथ हैं आज हुकूमत साथ ही होते हैं हमेशा जी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि MQM रहनुमा ख्वाजा सुहेल मंसूर ने मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा सुहेल मंसूर अपनी जमात और हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कि मिनी बजट अवाम दुश्मन है, अवाम के लिए खुद को आग लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अब हुकूमत के साथ चलना चाहिए या नहीं, MQM को इस हवाले से सोचना होगा। MQM रहनुमा ख्वाजा सुहेल मंसूर ने मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। कराची यूनिवर्सिटी में फाइजर वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का आगाज़ कर दिया गया है। जामिया में कायम मेडिकल सेंटर में 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को फाइजर की बूस्टर डोज लगाई जाएगी। आदिया नाज से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी आदिया बताइएगा। बिल्कुल, कराची यूनिवर्सिटी का एक और ऐसा इक़दाम बूस्टर लगाई जा रही है। इस दफ़ा फ़ाइज़र वैक्सीन की बूस्टर डोज़ के लिए मेडिकल सेंटर के अंदर एक और सेंटर का क़याम किया गया है जहां पर 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद जो हैं वो आकर वैक्सीन लगा सकते हैं। जामिया कराची के रूह रवां प्रोफेसर खालिद इराक़ी इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं मज़ीद क्या जो इसकी प्रिकॉशंस हैं और कौन कौन से लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोई भी जो कि 50 साल के उम्र से ज़्यादा हो, चाहे वो कराची यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय हो चाहे वो एम्प्लॉय ना हो, हमारे क्लिनिक में आके वो बूस्टर डोज लगा सकते हैं फाइज़र की। गवर्नमेंट के पॉलिसी के तहत इस वक्त हम 12 से 18 साल के बच्चों को बूस्टर डोज लगा रहे हैं और जो लोग 50 से ऊपर के लोग हैं जो ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुके हैं उनको बूस्टर लगा रहे हैं। अगर हमें कोरोना से बात वही आ जाती है कि लड़ना है तो फिर उसके लिए ये तमाम चीज़ें जो हैं उनको ज़रूरी है कि तमाम जो डॉक्टर्स की जानिब से ख़ास तौर पर हिदायत दी जाती हैं उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए और अगर हमें इस वबा से बचना है तो वैक्सीन भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 24।